यकीन मानिए अगर आप सवेरे 5:30 बजे यहाँ और 7 बजे तक हम लोग के साथ रहेंगे, हो सकता है कि आपके हा ना हो। इसी बात पे हम लोग एक लाफिंग करेंगे। लाफिंग 1 2 3। लखनऊ हिला दिया जो कोने में बैठे होंगे वो भी तुम्हें कहाँ हम मिस कर रहे हैं। बिल्कुल सही, नहीं बहुत अच्छा। ये भी वेलबींग का पार्ट है। शुरुआत से जो भी कुछ रहा तो अच्छी शुरुआत रही। अब हम बढ़ते हैं कि आज का जो स्वास्थ्य जो पर्पज़ है वो पर्पज़ यही है कि हम इतना ध्यान रखें कि इस कंडीशन में ना, अगर प्रकृति ने आपको दांत दिए हैं और जिस तरीके से आपके शरीर में आपकी आंखों की वैल्यू है, आपके ब्रेन की वैल्यू है, हाथ पैर की वैल्यू है, हमें ऐसी कंडीशन किसी की ना है, ये डेंचर लगाने की नौबत ना आए, ऐसा डॉक्टर साहब कह रहे हैं, है ना। क्योंकि ये भी तो हमारे पूरे जीवन पर्यंत चले ना, हम इसका ऐसा ध्यान रखें ना, हम ऐसी कोई चीज़ ना करें जिससे कि ये स्थिति आए। और आज जो अपने बॉस को बुलाने का जो सबसे बड़ा जो मकसद था कि जब ये दांत नहीं रहते हैं तो हमारी कंडीशन कुछ ऐसी हो जाती है जिसमें इम्प्लांट की जरूरत पड़ती है। और मैं एविडेंस के बेस पे बता रहा हूँ, हमारी सिस्टर इन लॉ डॉक्टर मंजू, उनका भी डॉक्टर साहब ने एक इम्प्लांट लगाया। क्योंकि मैं कोई लेखी की बात नहीं करता, आँखन देखी बात करता हूँ। जब तक मुझे यकीन नहीं होता वो अनुभव मैं किसी के साथ शेयर नहीं करता। डॉक्टर राव इस समय पूरे डेंटल विभाग में सबसे ज़्यादा इम्प्लांट लगाने वाले, सक्सेसफुल इम्प्लांट लगाने वाले इस समय सीनियर प्रोफेसर। डॉक्टर की बात काट के मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ। जो डॉक्टर मैडम हैंगी वो तो यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर सकती, लेकिन मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। आज से 2 साल पहले मुझे जब आवश्यकता पड़ी कि मेरा 7th दांत जो है वो अब आगे परेशान कर रहा है और नहीं रह सकता है, तो मैं यहाँ प्राइवेटली इम्प्लांट के लिए गया था और मुझको 30,000 पर दांत बताया गया था। इत्तेफाक से मॉर्निंग वॉक में डॉक्टर ज्ञान से मुलाकात हो गई, तो हमने अपना दर्द उनसे कहा, तो उन्होंने कहा आप कहीं नहीं जाएंगे, आप मेडिकल कॉलेज के डेंटल डिपार्टमेंट में आएंगे। और हम वहाँ पे गए। 7,500 पर दांत का हमारा इम्प्लांट हुआ 2 साल पहले, और वो सेल्फ बेस्ड, बिना डिपेंडेंसी के, एज गुड एज नेचुरल है। और अगर ये अलाउ करें तो मैं अपनी देसी भाषा में बात कहता हूँ। और इस वर्ष मैंने एक इम्प्लांट के लिए, मेरी एज 73 प्लस है और ईश्वर की कृपा है, दांत अगर हमारे हैं तो हमारा पेट ठीक रहेगा, और पेट ठीक रहेगा तो हमारा पूरा स्वास्थ्य ठीक रहेगा। ये गेटवे ऑफ इंडिया है। तो हम अब की जब गए तो हमारे गुल्ली लगा दी गई। इम्प्लांट में क्या होता है, जैसे दीवार में आपको पेच कसना है तो पहले गुल्ली लगाई जाती है। गुल्ली का नाप निर्धारित होता है, आधा इंची लगेगी, 1 इंची लगेगी, 1.5 इंची लगेगी। तो वो दीवार की थिकनेस और उसकी मजबूती पे डिपेंड करता है। तो पहले सिटी स्कैन करके, हमारी हड्डी को सिटी स्कैन करके ये डॉक्टर साहब देखते हैं कि उसमें एलिजिबिलिटी क्या है, तुम योग्य भी हो लगवाने के। तो जब वो अलाउ करती है हड्डी, माफ कीजिएगा इस सब्जेक्ट मेरा नहीं है, लेकिन मैं मेरा अनुभव है, मैं केवल अपना अनुभव शेयर कर रहा हूँ, बाकी एक्सपर्टाइज तो ये बताएंगे। तो जब वो गुल्ली लगा दी गई, उसके बाद मुझसे कहा गया अब आप इसको भूल जाइए और 3 महीने के बाद आइएगा। 3 महीने के बाद मैं वो अपना एक्सरे लेके, और वो जो एक्सरे मेरा गुल्ली लगाने के बाद एक्सरे जो हुआ था वो लेके मैं गया, तो उन्होंने देखा कि हाँ फर्स्ट क्लास है, कि आप 1 महीना और रुक सकते हैं। हमने कहा रुक सकते हैं, क्योंकि हमको अगर बच्चों के पास जाना है तो प्लानिंग करके चलना पड़ता है। तो इन्होंने कहा रुक सकते हैं, हमने कहा रुक सकते हैं। 1 महीने बाद उन्होंने बुलाया और जरा सा कट लगा के उसमें भाई साहब बिल्कुल पेच की तरह, स्क्रू की तरह हमारा दांत कस दिया। और वो दांत आज तक है, अपनी जगह से हिलता नहीं है, और चाहे मैं चना चबाऊँ चाहे मैं अखरोट चबाऊँ, ये ईश्वर की मदद के बाद, ईश्वर रूप में इन्होंने ने तो मुझे फैसिलिटेट किया। और मैं आप लोगों से कहता हूं, अगर दांत लगवाएं तो इम्प्लांट करवाएं। इम्प्लांट जो है वो सेल्फ डिपेंडेंट है, वो किसी किसी दांत पे डिपेंडेंट होता है। डेंचर जो है वो भी मसूड़े पे रुकता है। मसूड़ा जब घायल हो जाता है तो वो काम नहीं करता है। जब हम कोई कर्री चीज़ चबा लेते हैं या चिपचिपी चीज़ चबा लेते हैं तो नीचे आ जाता है, और जब कर्री चीज़ चबा लेते हैं तो हमारा मसूड़ा